जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और छुट्टियां खूब इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन छुट्टियों के साथ हमने पढ़ना भी ज़रूर है। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है हमारा जानदार और उनका माहौल। जो हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो सब हमारा माहौल होती हैं और हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, वो हमारा माहौल बन जाती हैं। मसलन हमारे इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? हवा, पानी, रोशनी, सूरज की शुआएँ, इंसान, हैवान, ये सब चीज़ें हमारा माहौल बनती हैं क्योंकि यहाँ पर असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानदार हैं, अज्ज़ा हैं, और कुछ बेजान अज्ज़ा हैं। जानदार अज्ज़ा में आपको पौधे, इंसान और हैवान, और बेजान अज्ज़ा में सूरज की शुआएँ, बारिश, मिट्टी, इस टाइप की चीज़ें। अब हम बात करेंगे माहौल कितनी इकसाम का होता है। माहौल बच्चों बहुत सी इकसाम के होते हैं, जिसमें सहराई माहौल, जंगली माहौल, शहरी माहौल, देहाती माहौल, फ़ज़ाई माहौल, ज़मीनी माहौल और भी बहुत से तरह के माहौल होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले आपको पिक्चर में जैसे नज़र आ जाएगा, फ़र्क बताना हो कि शहरी और देहाती माहौल में क्या फ़र्क है, तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि शहर में आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, धुआं, बुलंद इमारत नज़र आएंगी, लोग बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर आप गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रेश हवा आपको मिलेगी, फसलें, फूल, चिड़ियों की, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें, खाली हवा मिलेगी। आप सहरा में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेत के टीले मिलेंगे बड़े बड़े, वहाँ पे रेतला होता है, सारा गर्म हवा होती है। और एक ख़ास जानवर होता है जिसको कि सहराई जहाज़ कहा जाता है, वो है ऊँट, वो भी आपको वहीं मिलेगा। सांप होते हैं वहाँ पे जो सिर्फ सहरा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो दूसरे माहौल में नहीं हो सकते हैं, वो ख़ास सहराई सांप होते हैं। फिर आप आ जाएँ जी तालाबी माहौल, आबी माहौल, ये एक ही होते हैं। इनमें आपको मछली या मछलियों की बहुत सी इकसाम, स्टार फिश या ऑक्टोपस वगैरह वो मिलेंगे, कछुए वगैरह इस तरह के मिलेंगे। हवाई माहौल में आपको पता है कि क्या होता है, जहाज़ हैं, परिंदे, ये सब इनका माहौल होता है। इस तरह आपको पता चल गया है कि मुख्तलिफ माहौल क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि ये चीज़ें हम पे असरअंदाज किस तरह होती हैं, या इस माहौल में रहने वाले जो लोग हैं या जो जानदार हैं वो एक दूसरे पे असरअंदाज कैसे होते हैं। हर माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार रहते हैं और वो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि आपकी क्लास रूम है, उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे देखते हैं, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है, कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन है, कोई शरारती है। इस तरह डिफरेंट सा एक माहौल होता है, लेकिन अब सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरह आपकी एक मिसाल क्लासरूम की, अगर आप रूम में बैठे, रूम में बहुत सी चीज़ें जो आपके माहौल का हिस्सा है वो मुख्तलिफ हैं, रूम में कोई और आ जाता है वो भी आप इसी तरह का माहौल का हिस्सा बन जाता है। अब हम बात करेंगे असरअंदाज कैसे होते हैं। कभी कभी तो ये जो जानदार एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं ये फ़ायदा मंद होते हैं एक दूसरे के लिए, कभी कभी नुकसान भी दे देते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, लेकिन है लाज़िम व मलज़ूम एक दूसरे के लिए। अब हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को इस तरह बनाया है कि वो हर किस्म के माहौल में एडजस्ट कर लेता है, या अगर हम दूसरी तरह इस बात को करें तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने माहौल इस तरह का बनाया है कि हर जानदार उसमें एडजस्ट हो सके, या हर जानदार के अंदर ये क्वालिटी डाल दी है कि वो उस माहौल में एडजस्ट कर सके। तो अब देखें जो पानी के जानदार हैं उसमें मछलियाँ वगैरह हैं या और जो भी हैं, कछुआ या और मछलियों की जितनी इकसाम हैं, अल्लाह ताला ने उनकी जो बॉडी है उसकी साख्त किस तरह बनाई है, वो बनाई है कश्ती की तरह की, जिस तरह कश्ती होती है ना, वो इसलिए आसानी से तैर सकते हैं उसमें। उसी के बाद ये इंसानों ने भी कश्ती बनाई। फिर आप देखें परिंदों की अल्लाह ताला ने साख्त कैसे बनाई है, जैसे कि हवाई जहाज़ के पर होते हैं, उसके बाद ही इंसानों ने हवाई जहाज़ बनाया। आप देखें परिंदों के पर बिल्कुल छोटे पतले होते हैं और वो कमज़ोर, वो खोखली उनकी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वो उड़ते कितनी ऊंची ऊंची हवा में, आंधी भी चलती है, कुछ भी बारिश हो, वो अपनी उड़ान जारी रखते हैं क्योंकि उनके जो पर हैं उनके पट्टे बहुत मजबूत होते हैं। देखने में वो लगते हैं इस तरह, लेकिन उनके पट्टे मजबूत होते हैं, वो बड़ी ऊँची उड़ान ले सकते हैं। जो जानदार खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं उनमें 3 किस्म के जानदार हैं जिनको हम एम्फेबिया कहते हैं। उनमें स्लेमेंडर, मेंढक, टोड या कछुआ वगैरह, ये सारे जानवर ऐसे हैं जो कि खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं। अब आम तौर पे जो जानदार खुश्की में रहते हैं वो अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं, और जो पानी के जानवर हैं वो गलफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। अब ये 3 जानवर किसके ज़रिए फिर लेते होंगे? ये बच्चों लेते हैं जब ये खुश्की में होते हैं तो फेफड़ों के ज़रिए, और जब ये पानी में होते हैं तो फिर ये अपनी स्किन, अपनी जिल्द के ज़रिए सांस लेते हैं। उनकी स्किन में खासियत होती है कि वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। जी बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज मैं उसको मेन पॉइंट्स आपको बता देती हूँ अपने लेसन के। हमने पढ़ा कि माहौल क्या होता है, उसमें किस किस्म के जानदार रहते हैं और माहौल की कितनी इकसाम होती हैं, मैंने वो आपको बताया है। फिर मैंने आपको बताया है कि ज़मीन और पानी में रहने वाले जानवर कौन से हैं और फिर इनकी जिस्म की साख्त कैसे बनी होती है। ठीक है, अब आपने बच्चों क्या करना है कि घर में आपने कुछ टॉपिक तैयार करने हैं जिसमें आपने जंगली और देहाती और शहरी, ये 3 माहौल हैं, इनके जो ख़ास पॉइंट्स मैंने आपको बताने उनको ड्रा करने हैं। जैसे सहरा के मैंने ऊँट का जिक्र किया, आपने उनको ड्रा करना है। कुछ रेत का आपने टीले बना देने हैं। शहरी माहौल को थोड़ा सा ड्रा करना है। देहात के थोड़े से दरख्त वगैरह और चश्मे वगैरह आपने बना देने हैं।
और इस सारे को आपने ज़हन नशीन भी कर लेने हैं। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।